बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। देवसेना की सिल्क साड़ियों का राज क्या है? फिल्म की कास्ट को अटायर कौन रेडी करता है? बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद राजामौली इसका तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सेम कास्ट को फिर से लिया जाएगा। अगर किसी को मालूम नहीं हो तो हम आपको बता दें कि बाहुबली द बिगिनिंग इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। जब से फिल्म रिलीज हुई थी तब से इसका मेकिंग बजट 180 करोड़ था और इसने 586 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द वर्ल्ड वाइड मूवी कहलाई गई थी। साल 2015 में बाहुबली का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था और एक हिस्ट्री रचने के बाद राजामौली ने इसका सेकंड पार्ट भी बनाने का सोचा, जिसका नाम रखा गया बाहुबली द कंक्लूजन, और ये फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे। और इसके बाद राजामौली को बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स जैसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। ये सब आपको हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि किसी भी फिल्म में डीपली जाने से पहले उसका बेस जानना ज़रूरी होता है। और आज हम यहाँ बाहुबली और बाहुबली 2 में देवसेना की स्पेशल साड़ियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शायद ही किसी को मालूम होगा कि उन्होंने पूरी फिल्म में जो इतनी हैवी वेट वाली साड़ियाँ पहनी हुई थी वो कहाँ से आई थी और कितने गज की थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि देवसेना ने मूवी में जो साड़ियाँ पहनी थी वो सब हाथ से बनी हुई थी और कम से कम 11 से 13 गज की एक साड़ी होती थी और सभी सिल्क के कपड़ों की होती थी। देवसेना का लुक जिन साड़ियों से आया था वो प्रशांति तिप्पीनेनी ने रेडी करा था, क्योंकि उनको पता चला कि रामा और राजामौली मिलकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में उनकी मदद के लिए हाँ कर दी थी। और इसके बाद प्रशांति ने देवसेना के लिए साड़ियों का काम करना स्टार्ट कर दिया और सभी साड़ियाँ कॉस्ट्यूम मेड थी और काफ़ी ज़्यादा भारी भी थी, जिनको कैरी करना आसान नहीं था, पर अनुष्का ने ये कर दिखाया। आप यकीन नहीं करेंगे, बल्कि अनुष्का, प्रशांति और बाकी प्रोडक्शन हाउस वाले माहिष्मती में सच में गए और वहाँ के लोगों से काम की बारीकियाँ सीखी, क्योंकि माहिष्मती में लोग आज भी अपने हाथ से बनी हुई साड़ियाँ पहनते हैं। और इस चीज़ से राजामौली की टीम की काफ़ी मदद भी हुई और देवसेना के लिए तैयार की गई सभी साड़ियाँ बनारसी सिल्क में, जिससे अनुष्का एकदम एलिगेंट लुक में नजर आई थी। और अब जब बाहुबली 3 की बातें चल रही हैं तो हो सकता है कि प्रशांति जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है वो फिर से अनुष्का और बाकी फीमेल्स के लिए साड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन लेकर आएंगे। अब जब महारानी तैयार है तो बाकी सभी लोग पीछे कैसे रह सकते हैं। हम बात करते हैं बाहुबली और बाहुबली 2 के मेल कॉस्ट्यूम को लेकर, क्योंकि जहां देवसेना और शिवगामिनी की इतनी हैवी और हैंडमेड सिल्क साड़ियां पहनी थी, वहीं प्रभास और बाकी फेमस कलाकारों के लिए भी कपड़े रेडी करना कोई आसान टास्क नहीं था। और इसीलिए राजामौली ने अपनी वाइफ रामा राजाराव को प्रशांति के साथ मिलकर ड्रेस रेडी करने को कहा। इसका मेन रीजन था कि रामा को अपने हस्बैंड राजामौली का टेस्ट पता था और प्रशांति एक काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइनर है और इनके साथ ने उस टाइम की हैवी और ऑथेंटिक ड्रेस तैयार की थी, क्योंकि राजामौली का मानना था कि अगर ऐसी मेथोडोलॉजी फिल्म में अगर एक्शन के साथ कपड़े मैच नहीं करें तो फिल्म में काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आएगा और वो ऐसा चाहते नहीं थे। हम आपको बता दें कि जो उस टाइम पर कपड़ों के साथ एक और बॉडी रेडी की जाती थी जो आर्मर धातु से बनाई जाती थी, लेकिन प्रशांति और रामा ने अपना दिमाग लगाया और उसी बॉडी के चमड़े में बनाकर उस पर धातु की पेंटिंग कर दी थी। और अब बाहुबली 3 में भी रामा और प्रशांति की जोड़ी फिर से कमाल करेगी और हमें फिर ऑथेंटिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बाहुबली 3 में सबका लुक हमें वैसा ही देखने को मिलेगा? डू कमेंट और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन नाउ। धन्यवाद।